ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए योगिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा, हे भगवान, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में बताया है। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। इस एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है और क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे वत्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये एकादशी बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता भी रखती है। इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक बार अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वे भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके नगर में एक हेमामाली नाम का एक सेवक रहता था। वह प्रतिदिन मानसरोवर से एक विशेष प्रकार का पुष्प लेकर आता और भगवान भोलेनाथ की पूजा हेतु कुबेर को अर्पित करता। हेमामाली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था। कुबेर भी उससे बहुत अधिक प्रसन्न रहते थे। इसी हेमामाली नामक व्यक्ति की पत्नी बहुत अधिक सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। हेमामाली अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही आसक्त था। एक दिन हेमामाली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन वो कुबेर के पास पहुंचने की बजाय अपनी पत्नी के पास पहुंचा और अपनी पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते वक्त उसे समय का ध्यान नहीं रहा। दूसरी तरफ राजा कुबेर भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे से अधिक का समय बीत गया। पुष्प न होने के कारण, पूजा न करने के कारण कुबेर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उसी वक्त कुबेर ने अपने सिपाहियों को हेमामाली सेवक का पता लगाने के लिए भेज दिया। हेमामाली के घर जाकर सैनिकों ने देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ आनंद से रमण कर रहा है। सिपाहियों ने यह सूचना तुरंत जाकर राजा कुबेर को दे दी। ये सुनकर राजा कुबेर के सब्र का बांध टूट चुका था और दूसरी तरफ जब हेमामाली को समय का भान हुआ तो वो अपना प्रायश्चित करने के लिए राजा कुबेर के पास पुष्प लेकर पहुंच गया। हेमामाली भय से कांप रहा था। हाथ जोड़कर राजा कुबेर के समक्ष खड़ा हो गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा कुबेर क्रोधित होकर बोले, हे पापी, तू अपराधी है, तू पापी है। अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण तेरी वजह से आज मेरे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं हो सकी। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर अपने पापों की सजा भुगतो और तुम अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप से हेमामाली का पतन हो गया। उसका संपूर्ण शरीर कोढ़ी हो गया। वो कोढ़ से ग्रसित होने के कारण जर्जर शरीर के साथ पृथ्वी पर आ गिरा। वो भूख प्यास से परेशान, अपने शरीर की पीड़ा से पीड़ित होकर अन्न और जल की तलाश में वन में भटकने लगा। वो बहुत समय तक यूं ही भटकते रहा, लेकिन भोलेनाथ की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी बुद्धि और चेतना हमेशा सचेत रही। एक दिन वो किसी ऊंचे पर्वत पर जा पहुंचा, जहां पर ऋषि मार्कंडे तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेमामाली ने ऋषि मार्कंडे को प्रणाम किया और ऋषि मार्कंडे ने हेमामाली को अपने पास बुलाया और पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार जंगल में किस उद्देश्य से तुम भटक रहे हो? हेमामाली ने ऋषि मार्कंडे को अपने जीवन की सारी गाथा सुना दी और हाथ जोड़कर बोले, हे ऋषि, मेरे कुछ जीवन के पुण्य थे जिस कारण से आप मुझे मिले। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। हेमामाली के शब्द सुन ऋषि मार्कंडी बोले, हे हेमामाली,
आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो योगिनी एकादशी आएगी। तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत और पालन करना है, जिसके प्रभाव से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। हेमा मालिनी ने योगिनी एकादशी का संकल्प लिया और वहां से चला गया। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जब योगिनी एकादशी आई, उस एकादशी का हेमा मालिनी ने नियम पूर्वक व्रत किया और व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से हेमा मालिनी कोढ़ से मुक्त हो गया और अपने पूरे शरीर को प्राप्त करके वो अपनी नगरी अलकापुरी पहुंच गया। अब आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे ऐसे पापों से मुक्ति मिलती है और 88,000 ब्राह्मणों को भोग कराने का फल उसे प्राप्त हो जाता है, मात्र योगिनी एकादशी का व्रत और व्रत का पालन करने से। योगिनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अगर व्रत भी नहीं कर पाता है, उसे योगिनी एकादशी की कथा तो जरूर सुननी चाहिए। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।